गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में बच्चों हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड इट्स नेम इज द एड्रेस। ठीक है, एड्रेस तो आप सभी को पता ही है बच्चों। एड्रेस क्या होता है? एड्रेस यानी कि पता। ठीक है, घर का पता, किसी जगह का पता इज कॉल्ड एड्रेस। ठीक है, तो हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में हम किस एड्रेस की बात कर रहे हैं, किसके घर के एड्रेस की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ये जानने के लिए तो हमें चैप्टर को रीड करना पड़ेगा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसके राइटर कौन है। इसके राइटर हैं बच्चों मार्गा मिंको। इसके राइटर हैं, ऑथर भी कह सकते हैं आप इस नेम को याद कर लीजिए। बल्कि मैं ये कहूंगा जितने भी आपके चैप्टर्स हैं आप सबके ऑथर्स के नेम और पोएट्स के नेम को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर लेट्स रीड दिस शॉर्ट स्टोरी। दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी, यानी कि क्या है बच्चों, एक छोटी कहानी होने वाली है। इज अ पॉइग्नेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर। ये एक अकाउंट होने वाला है, मतलब ये एक आप कह सकते हैं ये एक सिचुएशन आई है एक डॉटर के सामने, एक बेटी के सामने, जो ढूंढने जाती है अपने मदर की बिलोंगिंग्स। यानी कि बिलोंगिंग्स का मतलब होता है बच्चों जो अपनी माँ का जो सामान था उनको ढूंढने के लिए जब वो जाती है आफ्टर द वॉर, जब वॉर खत्म हो जाता है बच्चों, जो युद्ध थे, वर्ल्ड वॉर थे, वो जब खत्म होने के बाद जब वो उसकी बेटी हॉलैंड जाती है अपनी माँ का सामान ढूंढने, तो उसके बाद वो क्या क्या चीजें फेस करती है, देखती है वहां पे, उनके बारे में चैप्टर होने वाला है। व्हेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। और जब वो उन चीजों को देखती है, ठीक है, तो वो जो चीजें होती हैं वो पुरानी यादों को क्या कर देते हैं बच्चों, इवोक कर देते हैं, यानी कि फिर से जगा देते हैं। ठीक है, इवोक का मतलब है फिर से याद दिला देना या जगा देना। ठीक है, उनकी जो बचपन की मेमोरीज होती हैं दे गेट इवोक्ड इन फ्रंट ऑफ हर। हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन। ठीक है, लेकिन वो लास्ट में क्या डिसाइड करती है कि वो उन सब चीजों को क्या कर देगी, छोड़ देगी वहीं पे और आगे बढ़ जाएगी। तो वो उनको छोड़ने का डिसाइड क्यों करती है और क्यों आगे बढ़ जाती है, ये जानने के लिए हमें चैप्टर को आगे रीड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड। जो ऑथर है, यानी कि ऑथर कौन है बच्चों, मार्गा मिंको। ठीक है, और ऑथर पूछती है क्या तुमने मुझे पहचाना। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। वो सामने वाली औरत मुझे क्या देखती है अपनी निगाहों से, सर्चिंगली, यानी कि जैसे कि ऊपर से नीचे तक वो मुझे सर्च कर रही है, मुझे जान रही है। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। ठीक है, वो थोड़ा सा दरवाजा खोलती है, मैं उसके करीब आती हूँ और स्टेप पे, सीढ़ी पे खड़ी हो जाती हूँ। नो आई डोंट नो यू। और वो क्या कहती कि मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर ऑथर कहती है कि आई मिसेस एस डॉटर, मैं उनकी डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। और वो अपना हाथ दरवाजे पे रख देती है, इससे ऐसा लगता है कि वो दरवाजे को और नहीं खोलने देना चाहती, या फिर वो मेरे पे डाउट कर रही है कि कहीं मैं दरवाजे को जबरदस्ती ना खोलूं। ठीक है, her face gave absolutely no sign of recognition। और उसके फेस से जरा भी मुझे ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि ये मुझे रिकॉग्नाइज कर पा रही है या मुझे पहचान पा रही है। She kept staring at me in silence। और वो मुझे क्या करती जा रही है, स्टेयर करती जा रही है। स्टेयरिंग मतलब होता है बच्चों घूरती चली जा रही है। स्टेयरिंग मीन्स घूरना। ठीक है, तो मुझे क्या कर रही है, घूर रही है। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it isn't her। फिर मुझे खुद को ही लगा कि कहीं मेरे से ही तो कोई गलती नहीं होगी और मैंने ही उसे कोई और नहीं समझ लिया। I had seen her only once fleetingly and that was years ago। मैंने उन्हें बहुत सालों पहले देखा था और हो सकता है शायद मेरे से ही कोई गलती हो गई हो। It was most probable that I had rung the wrong bell। और मुझे मेरे से कोई गलती हुई हो और मैंने किसी गलत घर का जो रिंग है वो बेल कर दी हो। ठीक है बच्चों, बजा दी हो। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। और फिर वो क्या करती है, दरवाजे को छोड़ के साइड में चले जाती है। ठीक है बच्चों, शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। और जब मैंने देखा कि इसने तो मेरी ही मदर का, मेरी माँ का बुना हुआ कार्डिगन पहना है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किसी गलत घर में नहीं आई हूं, बल्कि मैं एकदम करेक्ट घर पे ही आई हूं और यही वो लेडी है। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और जो उसके वुडन बटन्स थे उस कार्डिगन के, वो क्या हो गए हैं, अब थोड़े से पीले पड़ गए हैं बार बार धोने की वजह से। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door। और जैसे ही उसने देखा कि मैं उसके कार्डिगन को बड़े ही ध्यान से देख रही हूँ, तो उसने अपने आप को फिर से दरवाजे के पीछे ढक लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन अब मुझे ये पता चल चुका था कि मैं सही थी और मैं सही घर पे आई हूँ। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड।
फिर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहती हूँ कि तुम मेरी माँ को जानती थी, ये मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूछा। ठीक है बच्चों, यहां तक आप सभी को क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। ठीक है, फिर वो वुमन मुझे पहचानती है, वो औरत मुझे पहचानती है और कहती है कि क्या तुम वापस आ गई? मुझे लगा था कि शायद कोई भी वापस नहीं आया। वापस आने की बात कहाँ से हो रही है बच्चों? ये वॉर के बाद, युद्ध के बाद वापस आने की बात हो रही है। तो वो कहती हैं, ऑथर कहती है रिटर्न, कि ओनली मी, सिर्फ और सिर्फ मैं ही वापस आई हूं और कोई वापस नहीं आया है। A door opened and closed in the passage behind her. इससे हमें ये भी पता चलता है बच्चों कि उस वॉर में सिर्फ और सिर्फ कौन सरवाइव कर पाया? सिर्फ ऑथर ही सरवाइव कर पाया, बाकी लोग उनकी फैमिली में सरवाइव नहीं कर पाए। अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर। ठीक है, दरवाजा खुलता है और अ मस्टी स्मेल एमर्ज, और वहां से एक स्मेल आ रही होती है। रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, और वो ये कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर मोमेंट। मैं यहाँ पे स्पेशली ट्रेन से आई हूँ और मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। ठीक है, वो कहती है कि मैं अभी तो तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, जिसपे ऑथर कहती है कि नहीं, मुझे अभी बात करनी पड़ेगी क्योंकि मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। ठीक है, वो इस बात, वो हाथ सिर से हाँ करती हैं और धीरे से, कॉशियसली मतलब बच्चों बहुत ध्यानपूर्वक दरवाजे को बंद करती हैं, इस तरह से कि ताकि जैसे कि घर के अंदर रहने वाले लोग उससे डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, और मैं वहीं पे खड़ी रही जहां पे कि मैं खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और थोड़ा सा मुझे कर्टेन हिलता हुआ दिखाई दिया। समवे स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, किसी ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि मुझे क्या चाहिए। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग, और फिर वो औरत कहती कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, और मैंने फिर से नेम प्लेट देखी उनके घर की, जिसपे लिखा था डॉर्लिंग। ठीक है, इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट एनेमल, ब्लैक लेटर से व्हाइट सरफेस पे लिखा हुआ था डॉर्लिंग। एंड ऑन द जेम अ बिट हायर द नंबर 46, और नंबर 46 है, यानी कि हाउस नंबर इट वाज 46। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर, और जैसे ही मैं वापस जाने लगी मुझे अपनी माँ की याद आई। माई मदर हैड गिवन मी एड्रेस ईयर्स अगो, मेरी माँ ने मुझे एड्रेस बहुत साल पहले दिया था। आई हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये मेरे साथ कब रहा? फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर में रहा। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज, और जैसे ही मैं अपने घर आई तो मुझे याद आया कि कुछ ना कुछ तो रूम्स में बदला हुआ है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, और मैं बहुत सी चीजों को याद कर रही थी। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और मेरी मदर भी इस बात को लेकर के सरप्राइज हुई कि मुझे ये सारी चीजें बहुत पहले ही नोटिस कर लेनी चाहिए थी। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉलिंग, और फिर जाके उन्होंने मुझे मिस डॉलिंग के बारे में बताया कि आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ माई मदर whom she had seen for years, had not seen for years। फिर मेरी मदर बताती हैं कि ये डॉर्लिंग जो है वो क्या थी, मेरी एक्वेंटेंस थी, या कि यानी कि मेरे साथ रहा करती थी बहुत साल पहले। शी हैड सडनली टर्न अप एंड renewed their contact, since then she had come regularly। एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, और वो बताती हैं ऑथर की मदर ऑथर को कि वो मेरे पास यहाँ पे आती रहती थी, और जब कभी भी वो मेरे यहाँ आती थी तो मेरे यहाँ से कुछ ना कुछ सामान लेके जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और वो सारे के सारे टेबल सिल्वर, यानी कि बच्चों जो सिल्वर की जो उनके पास बर्तन थे, सामान थे, वो सारे वो ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और वो एंटीक प्लेट्स जो कि हमारी दीवार पे हंग करते थे, उनको भी वो लेकर के चले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, और उसको वो लार्ज वेस्ट ले जाने में बहुत दिक्कत भी हुई। आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और जब वो इतना सारा सामान ले जा रही थी तो शायद उसके बैक में भी थोड़ी सी मोच आ गई। माई मदर शूक हर हेड pityingly, I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted she wanted to save all my nice things. If I were have to leave here, we shall lose everything, she says। ठीक है, वो कहती हैं कि उन्हें बहुत बुरा लगता था ये सारा सामान देने में, लेकिन क्योंकि हम उस वक्त वहां से जा रहे थे, इस वजह से उन्हें दुखी मन से वो सारा सामान भी देना पड़ा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो वो सारा सामान था मिस्टर डॉलिंग, मिसेस डॉलिंग को किसने दिया था? ऑथर की मदर ने ही दिया था। हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, क्या तुम मेरी इस बात से एग्री करती हो कि उसे सारी चीजें रख लेनी चाहिए?
I asked. As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that and think about the risk she's running. Each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. ठीक है, वो हर बार में हमारे यहाँ आती थी और बहुत सारा सूटकेस भर करके सामान का ले जाया करती थी. कौन बच्चों? मिसेस डॉलिंग. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. और मेरी मदर को भी ये पता चल गया था कि मैं इस बात से कन्विंस नहीं हूं कि ये लेडी हमारे घर से हमारा सामान ले जा रही है. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर उसके बाद हमने आज के बाद इस बारे में कभी बात नहीं करी. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention things on the way. और मैं ऐसे चलते चलते ये सारी चीजें सोचते सोचते कहाँ पे आ गई? स्टेशन पे आ गई. और मैंने रास्ते में जो भी चीजें मेरे सामने आई उन पे ज्यादा नोटिस भी, उनको ज्यादा अटेंशन भी नहीं दिया. I was walking in familiar places again for the first time since the war. और मैं उन्हीं सब पुरानी जगहों पे फिर से चल रही थी इस वॉर के बाद. ठीक है, वॉर खत्म होने के बाद मैं वापस वहां आई थी. बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी. लेकिन मैं इससे आगे वहां नहीं जाना चाहती थी. ठीक है. I did not want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. ठीक है, वो ज्यादा क्यों नहीं घूमना चाहती थी बच्चों उस शहर में, क्योंकि जबकि ऐसा होता है कि जिस शहर में आप बचपन में रहे होते हैं उस शहर में आकर के वापस आकर के आपको बहुत अच्छा महसूस होता है. लेकिन वो इसलिए वहां नहीं घूमना चाहती थी कि अगर वो फिर से वहां पे जाती तो उनको पुराने वक्त की प्रेशियस टाइम, वो कीमती वक्त फिर से याद आता और फिर उनको वो सारे दुख महसूस होता कि उनको कैसे यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा था. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. ठीक है, और फिर मुझे ट्रेन के सामने मिसेस डॉलिंग दिखाई देती हैं जैसे कि मुझे वो पहली बार दिखाई दी थी. It was the morning after the day my mother had told me about her. वो पहला दिन था जब मेरी मदर ने मुझे उनके बारे में बताया था. I had got up late and coming downstairs I saw my mother about to see someone out. मैं उस दिन लेट सो करके उठी थी और मेरी मदर से उस दिन कोई मिलने आने वाला था. अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक. ठीक है, और एक वुमेन आती है जिसकी की क्या होती है बच्चों? आप कह सकते हैं ब्रॉड बैक, यानी कि जो उसकी कमर होती है, पीठ होती है, वो काफी चौड़ी होती है. ठीक. दिस इज माई डॉटर सेड माई मदर, शी बेकन टू मी. ठीक है, जब वो आती हैं तो मेरी मदर मुझे इंट्रोड्यूस करते बोलती कि ये मेरी बेटी है. द वुमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक. वुमेन क्या करती है? नॉड करती है, सिर हिलाती है और क्या करती है? जो सूटकेस नीचे रखा होता है उसको उठाती है. शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हेड. उन्होंने एक ब्राउन कोट पहना था और एक शेपलेस हेड भी पहना रहता है. Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. ठीक है, जब वो उस सूटकेस को लेकर के बाहर जा रही होती है तो मैं अपनी मदर से पूछती हूँ कि क्या ये बहुत ज्यादा दूर रहती हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको परेशानी आ रही थी उस सूटकेस को उठाने में तो मुझे लगा कहीं उनका घर बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है. इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर. नंबर 46, रिमेंबर दैट. वो कहती हैं कि नहीं, इनका घर ज्यादा दूर नहीं है, मार्कोनी स्ट्रीट में है और उस घर का एड्रेस क्या है? नंबर 46 है, इसको याद रखना. आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मुझे अभी तक याद था. तभी तो बच्चों जब वो उनके घर में आती हैं और जब वो बाहर लगा हुआ स्टैंड देखती हैं या फिर आप कह सकते हैं नेम प्लेट देखती हैं तो उसमें 46 नंबर को वो तुरंत ही रिकॉग्नाइज कर लेती हैं. बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर. लेकिन मुझे वहां जाने के लिए बहुत लंबा समय तक का इंतजार करना पड़ा. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. ठीक है, वो कहती है लिबरेशन यानी कि एक तरह से जब हम आजाद हुए वॉर के बाद मेरा उन स्टोर किए हुए सामान को देखने का या फिर वापस लाने का कोई भी ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था और ना ही मैं लाना चाहती थी. अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट. क्योंकि वो चीजें एक ऐसे कनेक्शन को दर्शाती थी जो कि अब एग्जिस्ट ही नहीं करता. विच वर हिडन away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again. जो कि क्या कर रहे थे बच्चों? जिनको कि कबर्ड्स में और बॉक्सेस में रखा गया था जब तक कि वो वापस ना लाए जाते. Which had endured all those years because they were things. और जिन्होंने ये सारे साल क्या कर लिए? एंड्योर्ड कर लिए, सह लिए, क्योंकि वो सब क्या थी? चीजें थी. लेकिन लोग इस चीजों को सहन नहीं कर पाए. जो वॉर वाला फेज था वो सबके लिए बच्चों बहुत ज्यादा क्या था? पेनफुल था. ठीक है, ये चीज इसमें ऑथर बताना चाह रही है कि जो चीजें होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो तो ये सारी चीजें क्या कर लेती हैं? एंड्योर कर लेती हैं, सह लेती हैं. लेकिन जो पेनफुल टाइम होता है वो लोगों के लिए, लोगों के दिमाग में, दिलों में बहुत समय तक के लिए घर कर जाता है.
बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर और मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें क्या होने लगी, सामान्य होने लगी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि बच्चों जो ब्रेड था यानी कि खाने के लिए उन लोगों को जो रोटी थी वो आसानी से मिलने लगी, लोगों को सोने के लिए आराम से बेड मिलने लगा जहां पे कि वो अनथ्रेटन्ड बिना डरे सो सकते थे और अपने बेडरूम से बाहर उन चीजों को देख सकते थे जिनको कि वो हमेशा से देखना चाहते थे। एंड वन डे आई नोटिस आई वाज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और एक दिन अचानक से मुझे क्या आता है, मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है कि क्यों ना मैं उन सब चीजों को जाकर के देखूं जो मेरे बचपन से जुड़ी है। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच एंड रिमेंबर। मैं उनको देखना चाहती थी, छूना चाहती थी और पुरानी यादों को फिर से जीना चाहती थी। मेरे स्टूडेंट्स, after my first visit in Wayne to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. ठीक है, क्योंकि पहली बार तो क्या हुआ बच्चों, वेन का मतलब होगा वेस्ट गया मेरा वहां पे जाना, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं दोबारा भी उनके घर जाऊंगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर। और वह एक 15 साल की लड़की ने दरवाजा खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम। मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी मदर घर पे है। नो, शी सेड, माई मदर्स डूइंग एन एरेंड। मेरी मदर कुछ काम कर रही है। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। मैं उनके लिए वेट कर लूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। मैं उसके घर में अंदर की तरफ गई। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। ठीक है, वहां पे एक कैंडल होल्डर रखा हुआ था जिसे हनुका कहते हैं। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। ठीक है, वो कहती हैं कि वो भी हमारा ही था और हमने उसको कभी यूज नहीं किया था उससे पहले। वोंट यू सिट डाउन, क्या आप नहीं बैठेंगे, आस्क्ड द गर्ल। लड़की ने पूछा। शी हेल्ड ओपन द डोर फॉर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने लिविंग रूम का दरवाजा खोला और मैं वहां पे चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, और मैं अंदर जाके डर के रुक गई। आई वॉज इन द रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। ठीक है, मैं एक ऐसे कमरे में आ गई थी जहां मैं पहले थी, जिसको मैं जानती थी, लेकिन मैं गलती से वहां आ गई। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स आई डिड वांट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। ठीक है, मैं उन चीजों के बीच में आ गई थी जिन चीजों को मैं देखना चाहती थी, लेकिन उस वक्त वहां पे कुछ अजीब सा माहौल बन गया जिस वजह से मुझे क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग सा महसूस हुआ। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर। क्योंकि वो जो सामान था बच्चों बहुत बुरी तरीके से वहां पे रखा हुआ था। ठीक है, और जो फर्नीचर था उससे भी कैसी सी स्मेल आने लग रही थी। ठीक है, और ऐसा इसलिए हुआ, मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपका कोई सामान है, ठीक है, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप किसी को दे देते हैं और बहुत समय बाद उस सामान को वापस लेने जाते हैं और उस सामान को आप एक बुरी कंडीशन में पड़ा हुआ देखते हैं, तो आपको भी ऐसी फीलिंग आएगी। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, और मैं इसी वजह से अपने चारों तरफ नहीं देख पा रही थी। द गर्ल मूव द चेयर, आई सेट डाउन एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ। ठीक है, उस लड़की ने मेरे लिए चेयर पास लाई और मैं उसमें बैठ गई और एक वुवन टेबल क्लॉथ को घूरने लगी। आई रब्ड इट, मैंने उसे रब किया। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरी हाथ उसको रब करके क्या हो गए, वार्म हो गए, गर्म हो गए। आई फॉलोड लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और मैं उसके पैटर्न को फॉलो करने लगी। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। और क्योंकि मुझे याद आ रहा था कि इस जो टेबल क्लोथ है बच्चों, इस पे क्या था, एक बर्न मार्क था, यानी कि जलने का निशान था, और मैं उसी चीज को ढूंढ भी रही थी। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। लड़की कहती है कि मेरी मदर जल्दी वापस आ जाएंगे। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। मैंने उनके लिए चाय बनाई है, क्या आप भी चाय पियेंगे। तो उस पे ऑथर कहती है थैंक यू। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। ठीक है, और लड़की टी टेबल पे कप्स को रख देती है। शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी भी ब्रॉड बैक होती है अपनी मदर की तरह, जस्ट लाइक हर मदर। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ व्हाइट पॉट, और वो चाय देती है एक व्हाइट पॉट से। ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, आई रिमेंबर। और उस पॉट पे भी क्या होती है बच्चों, चारों तरफ एक गोल्ड लिड लगी रहती है, और जो कि ऑथर को याद आ जाती है कि ये भी हमारा ही है। शी ओपन द बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, वो एक बॉक्स को खोलती है और वहां से कुछ स्पून्स यानी कि चम्मच बाहर निकालती है। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। मुझे खुद की आवाज सुनाई देती है कि एक बहुत अच्छा बॉक्स है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। ठीक है, उनको अपनी ही वॉइस इको होती हुई दिखाई दे रही थी बच्चों, सुनाई दे रही थी, और साथ ही साथ जो उस बॉक्स को भी वो पहचान लेती है। ओ यू नो अबाउट देम, शी हैड अ टर्न राउंड एंड
brought me my tea, she laughed. My mother says it's an antique. ठीक है, वो सामान को उनके पास लेके आती है, कहती है कि मेरी मदर कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एंटीक है। एंटीक चीजें कौन सी होती है बच्चों? जो बहुत पुरानी समय से चीजें संभाली गई होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? एंटीक आइटम्स कहा जाता है, एंटीक थिंग्स कहा जाता है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर। और वो कहती है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि उस 15 साल की बच्ची को ये मालूम नहीं होता कि जिसे वो ये सारी चीजें दिखा रही है आखिरकार वही उसकी असली ओनर है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें किसकी हैं? ऑथर की ही होती हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योरसेल्फ। और वो रूम की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी कितनी सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई। Dear students, I had no need to follow her hand. I knew which things she meant. वो कह रही हैं कि मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे तो पता ही था ये किन चीजों के बारे में बात कर रही है बच्चों, क्योंकि वो चीजें उन्हीं की थी। I just look at the still life over the tea table. और मैं सिर्फ और सिर्फ टी टेबल को ही देख रही थी। As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. और मुझे हमेशा से ही उस प्लेट के ऊपर जो एप्पल्स रखे होते थे बहुत ज्यादा पसंद थे। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग। और हम हर चीज के लिए उसे ही यूज किया करते थे। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। आई वॉन्टेड टू सो मच, बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल। ठीक है, मैं चाहती थी कि उन प्लेट्स को भी मैं क्या करूं, वॉल पे हंग करूं, लेकिन वो इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं थी, इसलिए हमने नहीं किया। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। ठीक है, वो इस तरह से ढूंढते ढूंढते उस बर्न मार्क को ढूंढ लेती है। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। और वो लड़की मेरी तरफ क्या देख रही होती है? बहुत ही सवालों के साथ मेरी तरफ देख रही होती है। यस, आई सेड, यू गेट टू यूज टू touching all these lovely things in the house. You have hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. ठीक है, आप वो कहती है कि yes I said, मैं कहती हूँ हाँ। You have got to use to touching, आपको चीजों को याद कैसे आता है? उनको टच करके ही याद आता है, और आप तभी उनको नोटिस कर पाते हैं जब उनमें से कोई चीज मिसिंग रहती है। ठीक है, या फिर आप उसको कुछ रिपेयर करवा लेते हैं, या फिर आप किसी को वो चीज दे देते हैं, तब आपको वो चीजें जरूर याद रहती है। नहीं तो वो चीजें आपके दिमाग में कभी मेंशन भी नहीं होती, या ना आप उनके बारे में सोचते हो। लेकिन जब वो चीजें टूटती हैं, आप उनको रिपेयर करवाते हो या फिर किसी को देते हो, तब वो चीजें आपको हमेशा याद रहती है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। और फिर से मुझे आवाज अपने अंदर सुनाई दे रही होती है। आई रिमेंबर माई मदर asked me if I would help her polish the silver. क्योंकि मुझे याद है एक बार मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि क्या मैं इन सिल्वर स्पून्स को क्या कर सकती हूँ, पॉलिश करने में उनकी हेल्प कर सकती हूँ। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। ये बहुत समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। मैं उस दिन घर पे बोर हो रही थी, और शायद इस वजह से क्योंकि मैं उस दिन बीमार थी, इसलिए मैं घर पर ही थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि उन्होंने आज से पहले मुझे कुछ भी काम करने के लिए नहीं पूछा था। I asked her which silver she meant, and she replied, surprised that it was the spoons, forks and knives, of course. ठीक है, मैं पूछती हूँ कि कौन से सिल्वर को करना है, तो वो कहती है, सरप्राइज होके मेरी तरफ देखती है और कहती है कि जो स्पून्स हैं, फोक्स हैं, नाइफ्स हैं, इनको ही करना है, ऑफ कोर्स। And that was the strange thing. I did not know the cutlery we ate of every day was silver. और ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जिन कटलरी में, मतलब जिन चीजों में हम खाना खा रहे हैं, ये स्पून्स, फॉक्स वगैरह, ये सारी किसकी हैं? ये सिल्वर की ही है। ठीक है, द गर्ल लाफ्ड अगेन। और ये सुनकर के जो लड़की होती है बच्चों, वो फिर से हंसने लग जाती है, छोटी लड़की। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। ठीक है, वो कहती है, वो बेट करती है कि तुम्हें इस बारे में नहीं समझ आएगा जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड। ठीक है, कि हम क्या खाते हैं। वेल डू यू नो। शी हेजिटेटेड, शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉर। आई लुक, इट्स इन हियर। मैं देखती हूँ कि यहाँ पे वो चीज होगी। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। और मैं जंप करने लगी उसे ये देखने के लिए कि हम क्या चीजें खाया करते थे, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मुझे लेट हो रही है और मुझे अपनी ट्रेन कैच करनी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। वो ये कहती है कि क्या आप मेरी मदर के लिए वेट नहीं करेंगे। नो, आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर। वो कहती है कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, और इसी तरह से मैं दरवाजे की तरफ जाने लगती हूँ। द गर्ल पुल्ड द डोर ओपन। आई कांट फाइंड माई ओन वे। ठीक है, जो गर्ल होती है, लड़की होती है, वो ड्रॉर को क्या कर देती है, खुला ही रख देती है। और आई कैन नॉट फाइंड माई ओन वे, और मैं अपना खुद का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही होती। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स। और जैसे ही मैं नीचे की तरफ जाती हूँ, मुझे स्पून्स के जिंगलिंग
और मतलब एक तरह से स्पून्स और फोक्स की आपस में टकराने की आवाज आती है। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट इटसेल्फ। और जब मैं रोड के कॉर्नर में देखती हूँ तो वहां पे वही स्ट्रीट लिखी होती है जो मार्कोनी स्ट्रीट उन्होंने बताई थी। आई हैड बीन एट नंबर 46 और मैं नंबर 46 घर पे ही आई थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, जो एड्रेस था वो बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं उसे बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती थी। I would not go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of the former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in the strange surroundings, and what should I have done with them? वो कहती हैं कि जो चीजें होती हैं वो अपनी वैल्यू खो देती हैं जब आप उन्हें बहुत समय के बाद देखते हैं तो, और वो भी इस कंडीशन में, बुरी कंडीशन में जब आप देखते हैं तो फिर उन चीजों की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, खत्म हो जाती है। And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along with the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer? वो कहती हैं कि और मैं इनको ले जाके करूंगी भी क्या, क्योंकि जो मेरा रूम है वो एक तरह से रेंटेड रूम है और बहुत छोटा रूम है, वहां पे इतना सारा सामान नहीं आएगा, इवन वहां पे जो कटलरी है वो भी नहीं आएगी क्योंकि वहां की जो टेबल ड्रॉर है बहुत छोटी है। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट। वो ये डिसाइड कर लेती हैं कि मैं इन सभी चीजों को अब क्या करती हूँ, भूल जाती हूँ, ठीक है। और इस तरह वो आगे मूव ऑन कर लेती हैं। एंड दैट वुड बी द इजीएस्ट। और उन्हें लगता है कि वैसे भी अब इनसे ये चीजें मांगने का कोई भी पर्पस नहीं रह गया, तो मुझे इन चीजों को यहीं पे छोड़ देना चाहिए इन्हीं के पास और आगे बढ़ना चाहिए, इन चीजों को वापस नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है आज यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।